बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नवान आरिफ फ्रॉम स्टेट सोल्जर, अ प्रोजेक्ट ऑफ मिलिट्री स्टेट। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम फ़ाइल रेट के वाले से अपडेट करूंगा। मैं आपको फ़ाइल रेट यहाँ पे DHA लाहौर में फ़ाइल क्या ट्रेंड चल रहा है, डेली अपडेट वीडियो जो है कंप्लीट इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। रेजिडेंशियल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ़ेज़ 7 से। फ़ेज़ 7 में आपको 5 मरला जो एलोकेशन फ़ाइल है वो आपको जो सेलर है वो आपको 35.5 लाख रुपए का सेलर है, और बायर जो है आपको 35 सवा 35 में उसका बायर मार्केट में ऑलरेडी है। अगर इसकी एलोकेशन एफिडेविट की बात की जाए 5 मरला, तो 5 मरला एफिडेविट आपको 40 लाख रुपए में एफिडेविट 5 मरला मिल जाता है। और इसमें फ़ेज़ 7 में आपको 7 मरला फ़ाइल एलोकेशन भी मिल जाती है। NOC फाइल्स हैं ये 7 मरला, 53 लाख रुपया उसका रेट चल रहा है। इसके साथ साथ 10 मरला और 1 कनाल की फ़ाइल की अवेलेबिलिटी फ़ेज़ 7 में अभी नहीं है यहाँ पे। अगर 9 टाउन की तरफ मूव करें तो 9 टाउन में आपको 5 मरला एलोकेशन जो है वो तकरीबन 54 लाख रुपए में मिल जाती है। 10 मरला आपको इसका एफिडेविट भी यहाँ पे मिल जाता है, वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए में आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे मूव करें फ़ेज़ 10 की तरफ, तो फ़ेज़ 10 में आपको तमाम ही कैटेगरीज़ की फ़ाइल 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, उसके साथ साथ 4 मरला कमर्शियल भी मिल जाता है। रेट अगर आपसे डिस्कस करूँ, एफिडेविट 5 मरला आपको 40 लाख रुपए में मिल जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए 8 मरला एफिडेविट की, तो 8 मरला एफिडेविट आपको 48 लाख रुपए में मिल जाएगा। 10 मरला एफिडेविट की बात करूँ 65 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। 1 करोड़ 1 लाख रुपए में आपको 1 कनाल का एफिडेविट मिल जाएगा। और इसके अलावा जो 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट है वो आपको 1 करोड़ 73 लाख रुपए में वो भी मिल जाएगा। एलोकेशन रेट की अगर बात करूँ तो 5 मरला एलोकेशन आपको तकरीबन 33.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ 58 लाख रुपए में आपको इसका 10 मरला एलोकेशन मिल जाएगी। 93-50 में आपको इसकी 1 कनाल की एलोकेशन मिल जाएगी। और अगर उसकी बात की जाए 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन की, तो 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन आपको 1 करोड़ 58 लाख रुपए में मिल जाएगी। और अगर एलोकेशंस की ख़ास तौर पे बात की जाए 5 मरला एलोकेशन की कुछ रेयर अवेलेबिलिटी है, बहुत हार्ड टू फाइंड है। और इसके साथ साथ 4 मरला कमर्शियल फ़ाइल, वो कमर्शियल फ़ाइल भी अभी उसकी रेयर अवेलेबिलिटी है, हार्ड टू फाइंड ये फ़ाइल्स हैं, दोनों कैटेगरीज़ की फ़ाइल। और इसके अलावा अगर हम फ़ेज़ 13 की तरफ मूव करें तो फ़ेज़ 13 में आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फ़ाइल्स यहाँ पे प्रॉपर मिल जाती हैं। एलोकेशन फ़ाइल्स ही हैं ये। फ़ेज़ 13 में जो आपकी 5 मरला फ़ाइल है वो आपको 25 लाख रुपए में मिल जाती है। और जो 10 मरला फ़ाइल है वो आपको 38,65,000 रुपये में मिल जाएगी। और 1 कनाल फ़ाइल आपको 64 लाख रुपए में यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम DHA कोयटा की तरफ मूव करें तो DHA कोयटा में रेट्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन देखने में नज़र आ रही है। उसकी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के हवाले से सेपरेटली DHA कोयटा के हवाले से मैं एक वीडियो आपको अपडेट दूंगा इंशाल्लाह। रेट की तरफ मूव करें तो यहाँ पे सेकंड बैलेट फ़ाइल जो है आपको 39 लाख रुपए में यहाँ पे मिल जाएगी। 10 मरला फ़ाइल आपको 26 लाख रुपए में मिल जाएगी। 5 मरला फ़ाइल आपको तकरीबन 18.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। इसके साथ साथ ओपन एफिडेविट फ़ाइल जो है वो आपको 42-43 लाख रुपए में मिल जाएगी। अनसक्सेसफुल फ़ाइल आपको तकरीबन 38 लाख रुपए में यहाँ पे मिल जाएगी। व्यूअर्स, अगर हम DHA बहावलपुर की तरफ मूव करें तो DHA बहावलपुर में आपको ओपन एफिडेविट जो है वो आपको तकरीबन 31 लाख रुपए में मिल जाएगा। सेम Z ब्लॉक की जो एफिडेविट है वो आपको 31,50,000 रुपये में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ 4 मरला जो MB कमर्शियल है उसका एफिडेविट आपको 72 लाख रुपए में, और उसकी एलोकेशन जो है आपको 66 लाख रुपए में यहाँ पे मिल जाएगी। बहावलपुर और DHA कोयटा ये एक ऐसा एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ओपन एफिडेविट यहाँ पे मिल जाता है। आपको ओपन एफिडेविट एक ऐसी फ़ाइल है जो आपने सिंपली एक पेमेंट करनी है, सेलर को पेमेंट करके आपने वो एफिडेविट अपने पास वो रख लेना है। ना आपको उसको ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत है, ना उसमें कोई टैक्स वगैरह आपने यहाँ पे देना है। उसके साथ यहाँ सिंपली एक सिर्फ वेरिफिकेशन फ़ीस है DHA कोयटा की भी सेपरेट, और DHA बहावलपुर के एफिडेविट की सेपरेट। आप DHA कोयटा या DHA बहावलपुर जो भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं वहाँ आप उस ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आप उसकी वेरिफिकेशन फ़ी पे करेंगे। और जो वेरिफिकेशन के बाद
पेमेंट करके वो एफिडेविट अपने पास रख लेंगे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के वाले से अगर देखा जाए तो आप फेज़ 10 हाईली रिकमेंडेड है। अगर प्राइसेस वाइज अगर देखा जाए तो फेज़ 10 आप कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एज़ कम्पेयर टू अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या प्लॉट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फेज़ 7। और उसके बाद अगर देखें तो DHA कोयटा एक ऐसा प्रोजेक्ट है देखें जिसमें ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व है। DHA लाहौर में अगर देखें तो ख़ास तौर पे रोज़ लाहौर के रेजिडेंट या आसपास की विसिनिटीज़ के जो इन्वेस्टर्स थे, जो आसपास के सिटीज़ थे, उन्होंने ही यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया। सेम एज इट इज़ अगर मुल्तान को देखते हैं या DHA बावलपुर को देखें आप, DHA गुजरांवाला को देखें आप, तो जो वहाँ का लोकल रेजिडेंट है उसने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेक थे उसके, वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था। DHA कोयटा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से इन्वेस्टर जो हैं वहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और DHA कोयटा बाज़ लोगों यही पूछते हैं कि DHA कोयटा ही क्यों, DHA कोयटा का क्यों आप रेकमेंड करते हैं। देखें जो फाइल तकरीबन आपको 1,45 1,50 रुपए में मिलती है, लोएस्ट अगर उसको आप देखें तो 28 लाख रुपए में आई। और अब की प्राइस को अगर कंपैरिजन किया जाए तो देखें आपका अगर लॉस की तरफ जाते हैं तो लॉस के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा, अगर आप आज 39 लाख रुपए भी फाइल सिक्योर करते हैं तो 39 से 28 के दरमियान आप देखें उसका मार्जिन क्या है। और दूसरी तरफ आप देखें कि अगर जो फाइल 1,45 से नीचे आई है तो वो अगर दोबारा गेन करना स्टार्ट करती है तो वो कहाँ किस प्राइस पे जाके रुकेगी। ये सारी चीज़ें हैं, रिस्क हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है। देखें कोई भी चीज़ आप बाय करते हैं, रिस्क लेने वाला बंदा ही जो है वो कामयाब होता है। और मैं अगेन आपको ये बात मैं अपनी वीडियोस में बार बार यही रिपीट कर रहा होता हूँ कि देखें आपने कोई भी फाइल बाय करनी है, आपने उसमें अपना एक टारगेट सेट कर लेना है और उस टारगेट को अचीव करने के बाद चाहे उसमें टाइम फ्रेम आपका कुछ लग रहा है या बहुत ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है या एक दिन लग रहा है या एक महीना लग रहा है, जब आपका टारगेट अचीव हो जाए तो उसमें से एग्ज़िट ले लेना है आपने। देखिए फंसता वही बंदा है जो मज़ीद लालच में पड़ता है, और लालच ही जो है वो इंसान को बाज़ औक़ात नुकसान में लेके जाती है। व्यूअर्स, मज़ीद फाइल्स के हवाले से आपकी कोई क्यूरी हो, कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं +923233667717। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।